बद्री नारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सभी प्रेमीजन मंगल वेला में उठ गए होंगे, क्योंकि संतों ने गाया है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। आदमी जागता है तो भी सोया हुआ है। आपको लगता होगा कि मनुष्य जाग रहा है, पर वो जागना किस काम का, जिसने अपने पैदा करने वाले परमात्मा की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। जिसको अपने वंश का पता नहीं है, जिसको अपने मूल का पता नहीं है, जिसको अपने जड़ का पता नहीं है, जिसको सृष्टि के बनाने वाले परमात्मा के बारे में कोई जानने की उत्कंठा ही नहीं है, पशु जैसा जीवन जी रहा है। खा लिया, सो लिया, घूम लिया, मौज मस्ती कर ली। जवानी कब बीती है पता नहीं, बुढ़ापा कब बीता पता नहीं। बीमारियां आई, इलाज हुए, पैसा था, खर्च हो गया, धूमधाम पार्टी, इसी में मस्त रहा। कभी पड़ोसियों को अपने घर बुलाता है, कभी पड़ोसियों के घर जाता है, और मीटिंगें चलती हैं, डिस्कशन होती है, प्लान बनते हैं। धन को कैसे बढ़ाया जाए, धन को कैसे चुराया जाए, धन को कैसे लूटा जाए। और कभी मन में, कभी सपने में भी विचार नहीं आता कि मेरे प्राण छूटेंगे तो उस समय मेरा क्या हाल होगा। हमारे कई संतों के जीवन का अनुभव है, महापुरुषों का जीवन है, मनुष्यों का भी अनुभव है कि कभी कभी गलती से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, लेके किसी और को जाना था, ले किसी और को गए। क्योंकि ये सृष्टि का बनाने वाला कौन है, पैदा करने वाला कौन है, पालन करने वाला कौन है, इसकी आज तक किसी को भी समझ नहीं आई। माँ के पेट में बच्चा है, वो पैदा होगा या नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। संसार में जो पैदा हुआ मनुष्य है, उसकी मृत्यु कब होगी, इसकी कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। हाँ, भविष्यवाणी कर सकते हैं। वो एक भविष्यवाणी का अर्थ होता है कि भविष्य में ऐसा होगा कि आभास हो गया, जैसे मैं भी करता हूं भविष्यवाणी। लेकिन भविष्यवाणी में एक्यूरेट समय नहीं बताया जा सकता। उत्पात होगा, सरकार बदलेगी,
विश्व युद्ध होगा, महामारी फैलेगी, ऐसा कहा जा सकता है। और महापुरुष लोग बताते भी हैं। लेकिन मैंने सुना है और देखा भी है कि कई लोगों को यम के दूत गलती से पकड़ के ले जाते हैं, नाम की गलती से, उम्र की गलती से। किसी का नाम प्रेम प्रकाश हुआ, प्रेमानंद हुआ। अब जिसको लेके जाना था उसकी उम्र 75 साल है, लेकिन ये ले गए 15 साल के प्रेमानंद। तो चित्रगुप्त के पास जब लेके जाते हैं तो चित्रगुप्त बोलता, भैया इसकी फाइल नहीं है, ये इसका बही खाता नहीं है, इसको वापस करके आओ। और यम के दूत उसको वापस छोड़ के जाते हैं आराम से। और वो मरा हुआ आदमी जिंदा होता है, और फिर दूसरा आदमी उसकी जगह मरता है उसी नाम का। अब वो जो मरा हुआ आदमी है वो आकर के बताता है कि कैसे लेके गए थे, कैसा मेरे आगे प्रकाश था, कैसे मेरे को बांधा, कैसे वहां खड़ा किया, और कैसा मैं हाथ जोड़ के खड़ा था, और चित्रगुप्त कैसे अपने रूप में बैठे हुए थे और बोल रहे थे कि भाई गलती से लाए हो, वापस करो। इन बातों की तरफ समाज में किसी भी लोगों का ध्यान जाता नहीं। और संसार में रह करके मनुष्य हर क्षण पाप के सिवाय कुछ नहीं करने को तैयार है। खाने का तरीका नहीं है, पहनने का तरीका नहीं है, बोलने का तरीका नहीं है, पानी पीने का तरीका नहीं है। बस देखा देखी साधे योग, छीजे काया बाड़े रोग। 15-16 साल की उम्र हो गई तो जिम याद आने लगता है, डंबल याद आने लगते हैं। और 25 साल के लगभग कहीं शादी हो गई तो डंबल भूल जाता है, जिम भी भूल जाता है। फिर तो पत्नी के चक्कर में पड़ जाता है। और भगवान की कृपा से 1-2 साल में बच्चा पैदा हो गया तो पत्नी को भी भूल जाता है, वो बच्चे के पीछे पड़ जाता। ये एक घर की कहानी नहीं है, घर घर की कहानी है। ये जो संसार, पूरा विश्व आप देख रहे हो, पूरे विश्व में कोई भी पति पत्नी, कोई भी पति पत्नी, कोई भी पति पत्नी, कोई भी परिवार सुखी नहीं है। दिखावा है, दिखावा। अंदर से खोखला खोखला है। मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता। एक क्षण नहीं लगता, मृत्यु के बाद एक क्षण नहीं लगता। उठाओ, और पैसा कहां पड़ा बापू जी का, उसकी तरफ ध्यान दो। और राम जी की कथा क्या है? राम जी की कथा पैसे की ही कथा है। दशरथ के पुत्र पैदा नहीं हुआ था, पुत्र की कामना थी, हर एक की होती है।
पुत्र आया तो फिर 4 पुत्रों में दशरथ खो गया। फिर रामायण में लिखा नहीं है कि इंद्र के ऊपर अटैक किया या दूसरे राज्य पर अटैक किया। फिर तो एक ही था, एक ही टारगेट था, एक ही लक्ष्य था कि बच्चे कैसे पढ़ें, बच्चे कैसे विद्वान बने, बच्चों को कैसे अकल आए, बच्चों को कैसे समझ आए, उसमें लग गए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। भगवान राम गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए तो छोटी अवस्था में ही सारी विद्या प्राप्त हो गई। क्योंकि विद्या जो है वो ज्यादा नहीं है। अब मेरे यहाँ तो स्कूल चलता है, अब गवर्नमेंट ने कुछ ताना बाना ऐसा बुन दिया कि 5वीं कक्षा का बोर्ड, फिर 8वीं कक्षा का बोर्ड, फिर 10वीं कक्षा का बोर्ड, फिर आगे बोर्ड ही बोर्ड। और शिक्षा जगत में इतना लूट, इतना झूठ। पुराने लोग सुनाया करते थे कि गांव के लोग इकट्ठा होकर के चंदा इकट्ठा करते थे, स्कूल बन जाता था। कोई आदमी, गरीब आदमी, कोई अमीर आदमी गरीब जमीन दान दे देता था, शिक्षा चालू हो जाती थी, बच्चों को पढ़ने भेजते थे। लेकिन आजकल तो जो शिक्षा जगत के कर्ता धर्ता हैं, बड़े बड़े ऑफिसर, उनके दिल और दिमाग में एक ही बात घुसी हुई है कि किस प्रकार से पैसा कमाएं। तनख्वाह तो वो लेते हैं ऑफिस जाने के लिए, कि ऑफिस जाना है इसलिए वो तनख्वाह लेते हैं। वेतन, सैलरी जो लेते हैं वो ऑफिस जाने के लिए लेते हैं, बाबू बने हैं। काम करने की तनख्वाह नहीं लेते हैं, काम करने के लिए वो घूस लेते हैं, घूस। कितना पैसा तुम दोगे, नहीं दोगे तो तुमको घुमाएंगे, फिराएंगे, बुलाएंगे, भगाएंगे, चलाएंगे। और ऐसी दुर्दशा वो स्कूल को चलाने वाले की करते हैं कि स्कूल चलाने वाला भी सोचता है कि अब इनका पेट में कैसे भरूं, तो वो नए नए हथकंडे बनाता है। और आजकल आपने देखा, बच्चों को डांट नहीं सकते, बच्चे को फटकार नहीं सकते, फिर नए नए तरीके, तुगलकी फरमान, शिक्षा जगत के तुगलकी फरमान। सीसीटीवी कैमरा लगाओ, लेडीज के लिए, बच्चों के लिए अलग टॉयलेट, टीचरों के लिए अलग टॉयलेट, और फिर उसके बाद में आग बुझाने वाला यंत्र भी रखो। अब समझ नहीं आया। फिर कोचिंग पढ़ो, फिर गाइड पढ़ो। और मैं देखता हूं साल में 180 से ज्यादा तो छुट्टियां हैं। अब सरकार के पास में नौकरी नहीं है तो सरकार ने ऐसा ताना बाना बुना, सरकारों ने, एक सरकार ने, सब सरकारों ने ऐसा ताना बाना बुना कि शिक्षा को फैला दो। शिक्षा को पढ़ने के लिए ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। आदमी 4 महीने में 1 साल का कोर्स कर सकता है। और आदमी 15 साल की उम्र में MBBS बन सकता है। पर ये तो गर्मी की छुट्टियां हैं, सर्दियों की छुट्टियां हैं, बरसात की छुट्टियां हैं, छुट्टियों की छुट्टियां हैं। बरसात ज्यादा हो गई तो छुट्टी,
आंधी ज्यादा आ गई तो छुट्टी, तूफान ज्यादा आ गया तो छुट्टी, और कहीं टीचर का बाप मर गया तो छुट्टी, टीचर का पड़ोसी मर गया तो छुट्टी। और कोई कोई बच्चे तो मजाक मजाक में देखते हैं अपने गांव के बुढ़ों को, तो वो आपस में चर्चा करते हैं कि ताऊ जी अपने गांव के बड़े बूढ़े हैं, एक छुट्टी हमारी रिजर्व है, जिस दिन इनकी डेथ होगी तो उस दिन हमको छुट्टी मिल जाएगी। शिक्षा के लिए साल पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, शिक्षा के लिए तो 4 महीने में आदमी पूरा सिलेबस रट लेता है, याद कर लेता है, प्रैक्टिकल कर लेता है, और 1 साल में 3 क्लास पढ़ सकता है। और ऐसे बच्चे कई हैं जिन्होंने छोटी उम्र में ही पीएचडी कर दी। रामायण में राम जी के बारे में कहा है कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। छोटी अवस्था में विद्या पाली। मैंने विद्या, विद्या क्या है? बोले अर्थ करी च विद्या। विद्या जिससे पैसा कमाने का तरीका आ जाए उसको बोलते हैं, जिससे उसको विद्या बोलते हैं, जिससे पैसा कमाने का तरीका आ जाए और पैसा कमा करके परिवार के पोषण करने का तरीका आ जाए उसको बोलते हैं विद्या। लेकिन संसार की विद्या से काम नहीं चलेगा, हमको एक दूसरी विद्या भी पढ़नी पड़ेगी जिसका नाम है अध्यात्म विद्या। क्योंकि पूरे विश्व में सबसे ऊंचा शरीर है मनुष्य का। ये पानी में भी जा सकता है, ये आकाश में भी जा सकता है, धरती के ऊपर भी रह सकता है, ये पेड़ों के ऊपर भी रह सकता है, ये समुद्र के अंदर भी रह सकता है, ये पाताल में भी रह सकता है। ये चाहे तो अपनी उम्र बढ़ा ले, 600 साल की कर ले, 800 साल की कर ले, 1000 साल की कर ले, 500 साल की कर ले, ये अपनी उम्र कम भी कर सकता है। उस विद्या का नाम है अध्यात्म विद्या। पाठशाला की शिक्षा अध्यापक से होगी और अध्यात्म शिक्षा गुरु से होगी। गुरु जो ज्ञानी हो, गुरु जो इस लोक की और उस लोक की बातों के बारे में थोड़ा ज्ञान रखता हो। क्योंकि कोई भी मनुष्य इस संसार में ऐसा पट्टा लिखा के नहीं लाया कि वो अजर अमर हो जाएगा। और किसी भी आदमी को कोई भरोसा नहीं है कि किस समय क्या हो जाए, कौने अवसर का भय, कौन से अवसर में क्या होगा, इसका किसी को पता नहीं। ये बड़े बड़े जो ज्योतिषाचार्य है ना, वो ज्योतिषाचार्य ही है, बस उससे आगे कुछ नहीं है। इनको एक पैसे का भी ज्ञान नहीं है, बस ज्योतिष आचार्य हैं। ये पंचांग बनाना कोई ज्योतिषाचार्य नहीं, पंचांग बनाना तो एक विधि है। 100 साल का पंचांग तैयार है, 500 साल का पंचांग तैयार है, ये तो गणित है। पंचांग बना तो गणित है। जन्म पत्री बनाना भी एक गणित है, उसमें कुछ भी रखा नहीं। लोग हमारे सनातन धर्म में लोग क्या करते हैं, जन्म पत्री मिलाते हैं लड़का लड़की की।
अरे कुछ भी मिलाने की आवश्यकता नहीं है, उसमें है ही कुछ नहीं। बनाने वाला पंडित बुद्धिमान था या नहीं था? क्योंकि यहां तो अंक गणित में यदि 2 मिनट का फर्क पड़ गया तो ग्रह की दशा कहां से कहां से कहां से कहां चली जाती। ठाकुर जी की कृपा से मैंने अपने जीवन में 7,000 से ज्यादा विवाह करवाए हुए हैं, बिना जन्म पत्री के। बस इतना बोल के कि कर दो, हो जाएगा, निपटा दो, और हो गया, कोई तलाक नहीं। शादी के बाद वो लोग बोलते हैं कि मांगलिक था, ये था, वो था। मैंने कहा कुछ नहीं था, सब ठीक है, नॉर्मल चल रहा है। और मेरे मेरे जो मेरे जो मिलने वाले परिवार हैं, उनके बच्चे 35-35, 40-40, 45-45 साल के हो गए। रियासी में देवराज जी सड़ोत्रा, उनका परिवार रियासी में रहता है। किसी जमाने में 1977 में रियासी कथा करने गया था। अब छोटा बच्चा था तो सब लोग बहुत प्यार करते थे, अपना बच्चा समझते थे। तो वो कभी कभी लोग अपने घर बुला लेते थे कि रात को यहीं सो जाओ और रात को रह जाओ। तो नई बस्ती रियासी में उनका घर था। रामपाल जी धर्मठ, सत्यपाल जी सड़ोत्रा, ओम प्रकाश जी जरगर और एडवोकेट नंदा जी, ऐसे ऐसे लोग थे उस समय। तो अभी पिछले वर्ष उनका परिवार यात्रा में आया, तो उस समय जो उनके बच्चे छोटे छोटे थे, तो जब मेरे पास आए तो उनकी सफेद दाढ़ियां। अब उन्होंने आके प्रणाम किया, उनकी बेटियों ने प्रणाम किया, उन्होंने क्या, मैं क्या अभी पिताजी, बोले पिताजी तो गए, बोले माता जी, बोले वो भी गई, अब घर में कौन है? तो मैं जो सामने खड़ा था, मैं उसी को देवराज समझ रहा था। तो फिर उसने नाम बताया अपना, बोले मेरा ये नाम है। और फिर उनकी बहनों ने प्रणाम किया। मेरे से वो बुढ़ी बुढ़ी लग रही थी। तो जब रियासी जाता था मैं कथा करने, प्रेम सेवा संघ बनाया वहां, क्योंकि यहां यहां भी कथा की, वहां वहां मैंने लोगों में इस प्रकार से प्रचार किया कि भाई 5-5 रुपए इकट्ठा करो, और इकट्ठा करके अपने गांव की किसी गरीब लड़की की शादी, ब्याह, सर्दी का मौसम हो तो कपड़ा बना दो, स्वेटर ले दो, रजाई ले दो। अब उस जमाने में 5 रुपए की कीमत थी। और वो जो रियासत से लोग आए थे, बोले कि आज भी वो जो परंपरा है वो चल रही है, अब हमने पैसा बढ़ा दिया है। तो उसके लिए आप अंकलेश्वर जाओगे तो वहां भी मेरा संघ चलता है, कदरामा जाओगे तो वहां भी, सूरत जाओगे तो वहां भी, गुवाहाटी जाओगे तो वहां भी, तिनसुकिया जाओगे तो वहां भी। पूरे भारत में लगभग मैंने 110 जगह कथा कर रखी। अब 110 जगह कथा कर रखी है। तो जो मेरे सामने पैदा हुए हैं वो मेरे से ज्यादा बूढ़े लग रहे हैं। क्यों? बीती विषयों में उमरिया, भजन बिना। थोड़ा बहुत ज्ञान दिया था, थोड़ा बहुत गुरु मंत्र दिया था, उसका प्रभाव कि वो लोग धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं। और परम पिता परमात्मा की कृपा से जो भी परिवार मेरे टच में आया, वो दुखी हो
ऐसे मैंने भगवान से प्रार्थना की नहीं। वो क्या, कोई भी दुखी हो, ऐसे मैंने स्वप्न में भी परमात्मा प्रार्थना नहीं की। मैंने तो अपनी प्रार्थना में यही कहा, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की, भगवन पूरी हो। सैकड़ों जगह प्याऊ बनवा दिए, सैकड़ों जगह पेड़ लगवा दिए। जब मैं यहां मायापुर में आया, संभव आश्रम पोस्ट मायापुर जिला चमोली में आश्रम बनाया, तो आश्रम बनाने के तुरंत बाद मैंने क्या किया, 2000 पेड़ लगाए। यहां पर लगाए, फिर पीपल कोठी के आगे एक जंगल है, वहां पेड़ लगाए। फिर गोपेश्वर में जो टेलीफोन ऑपरेटर हैं, उनका जो ऊपर बिल्डिंग है, वहां जाकर के फलदार पेड़ लगाए। आज भी आप मेरे आश्रम के सामने आओगे तो आपको चारों तरफ कहीं भी कचरा दिखाई नहीं देगा, सफाई। महात्मा दोपहर को आ जाए स्वागत है, शाम को आ जाए स्वागत है, रात को आ जाए स्वागत है। एक आदमी गेट पे बैठा रहता है और महात्मा जी जैसे पधारे, आओ महाराज कमरे में चलो। महात्मा थके हुए हैं तो जाके बिस्तर दे देते हैं, भाई आराम कर लो, और स्नान करने की जगह बता देते हैं, शौच की जगह बता देते हैं, और पूछ लेते हैं भूख लगी है तो तुरंत 1 2 3 भोजन तैयार, भोजन कर लो। अब पैदल महात्मा यात्रा कर रहा है, पैर फट गए, जूता फट गया, तो अपनी हिम्मत के अनुसार उनको जूता ले देते हैं या उनको पैसा दे देते हैं कि आप जूता ले लेना। वस्त्र फट गए हैं तो वस्त्र दे देते हैं। अब महात्मा बीमार है तो डॉक्टर को बुला करके चेकअप करा देते हैं। कुछ मेडिसिन आश्रम में रखी है, पैरासिटामोल सेटामोल वगैरह। पेशाब बंद हो तो उसकी दवाई, लैट्रिन लगी हो तो उसको बंद करना तो उसकी दवाई, लैट्रिन नहीं आ रही हो तो उसकी दवाई, वॉमिटिंग हो रहा है तो उसकी दवाई। ऐसे फर्स्ट एड का सामान रखा हुआ। महात्मा के पैर फट गए तो बैंडेज वगैरह रखिए, सेवा है। मैं कह रहा हूं कि विद्या क्या है, ये दूसरे की सेवा करना भी विद्या है। मेरे सामने कोई आदमी बात करे कि मेरे पैर में चोट लगी है, ऐसा कह दे, तो मेरे शरीर में एक सिहरन सी होती है, दर्द सा होता है। मेरे को ऐसा लगता है जैसे मेरे लगी। कोई कह दे मेरा सिर फट गया, तो बात सुनते ही मेरे शरीर में एक प्रकार से दर्द सा होता है कि जैसे मेरा फटा। क्योंकि मन में भावना क्या है, विद्या क्या पड़ी, पैसा कमा करके मैं सुखी हूं ऐसा नहीं, मेरे व्यवहार से सारा संसार सुखी हो। अब सारा संसार सुखी कैसे होगा? लोग तो आज पेड़ लगा रहे हैं, आज वो पर्यावरण के बारे में सोच रहे हैं। मैंने तो 30 साल पहले पेड़ लगाए और पेड़ लगा करके गांव वाले से दुश्मनी बोल ली। गांव वालों ने कहा पेड़ लगा दिए हैं, इसकी छाया में हमारी खेती नहीं होगी। लेकिन अब वही गांव वाले आकर के उन पेड़ों के जो टूटे हुए टहनियां हैं उसको उठा करके ले जाते हैं और घर में जाके आग जलाते हैं। अब समाज की वृत्ति क्या है? आप कोई भी काम करेंगे, आपके काम में लोगों ने कमी निकालनी है। इसलिए लोगों की तरफ नहीं देख करके जो शास्त्रों ने कहा उसके अनुसार हमको काम करना है।
शास्त्र मैंने नहीं लिखा, वेद व्यास जी ने लिखे। ये वेद कहां से आए किसी को पता नहीं है, श्रुतियां कहां से आई किसी को पता नहीं है। अब मैंने तो कई महात्मा की बातें सुनी है, वो ऐसी फूफा मार रहे हैं कि 27 अरब साल हो गए, 84 करोड़ साल हो गए, 120 अरब साल हो गए। अरे भाई तू अभी आजकल की बात कर ले, हो गए तो उससे मेरे को क्या मिलेगा, हो जाएगा उससे मेरे को क्या मिलेगा। मेरे को तो प्रेजेंट में चाहिए फल, मेरे को तो अभी भूख लगी है, अभी रोटी चाहिए। अब खा लिया 200 किलो, खा लेंगे 400 किलो, इससे मेरे को क्या लेना। मेरे को तो ये तरीका बताओ कि प्रेजेंट में मेरे को भोजन मिले, उस भोजन से मेरे को रस मिले, तो मैं कल तक जी सकूं। अब कल के लिए मैं उपक्रम करूंगा, मेहनत करूंगा, पैसा कमाऊंगा, जिससे जीवन में एक प्रकार से हो जाए। अब बीत गए अरबों साल। अब मेरे को तो ये महात्माओं का बुद्धि का दिवाला निकल गया, इनका मेरी समझ में नहीं आता। जिसके भी 400 500 1000 चेले बन गए, वो अपने को विश्व गुरु का बाप समझने लग गया था, जबकि उसकी घरवाली उसका कहना नहीं मानती। डोंगरी जी महाराज की घरवाली उनके साथ नहीं रहती थी। सुन लो और कहानी। और ये मुरारी बापू की परिवार का क्या हालत है वो लोग सुनाएंगे, जो उनके दुश्मन हैं, जो उनकी छिद्रान्वेषण करते हैं। मेरे को तो क्या लेना देना। आसाराम बापू के बारे में मैं उधम सिंह नगर गया था, तो वहां एक पंडित सुनाया करता था, उनके घर में आना जाना था कि ये शिमला में क्या करते थे, कैसे रहते थे, क्या होता था। पोलम पोल है, पोलम पोल है। इस धरती पे कोई अजर नहीं है, इस धरती पे कोई अमर नहीं है, इस धरती में कोई भविष्य वक्ता नहीं है, ना है, ना था, ना हो सकेगा। अब नरेंद्र मोदी जी ने एक दिन उस सभा में कहा था कि मेरे को तो किसी भविष्य वक्ता ने नहीं बोला कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या प्रधानमंत्री बनूंगा। हाँ, वो टीवी पे उसकी माँ ने कहा था कि ये प्रधानमंत्री थसे, प्रधानमंत्री थसे 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 थसे, ऐसा बोला था, थसे उससे बोला था। तो माँ के जैसा आशीर्वाद किसका है। अब मोदी जी को तो आपने अंगूठियां पहने नहीं देखा होगा। हाँ, हाथ में काला सा धागा पहना हुआ है, कभी कभी देखता हूं। ये सब प्रपंच है, आपको बरगलाने के तरीके हैं। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि जन्म पत्री को घर में एक साइड में रख दो, बना लो सिर्फ अपने ज्ञान के लिए, और उसके लिए जगह आधार कार्ड बनवा लो। अब तो आधार कार्ड ही सब कुछ है, जन्म पत्री से कुछ नहीं है। हाँ, अपने ब्राह्मण देवता जो आपके परिवार के हैं उनको प्रसन्न करने के लिए जन्म पत्री बना लो। उसके लिए उनको 500 1000 1100 रुपये दे दो, हाथ जोड़ लो, और उस जन्म पत्री को एक तरफ रख दो। उस जन्म पत्री से एक भी आपके बच्चे के जीवन से कोई संबंध नहीं है। यदि है तो मैं चैलेंज नहीं कर रहा, यदि है, यदि ऐसा कोई बताने वाला है तो मैं उसके चरणों को धो के पीने को तैयार बैठा हूं। मेरे जीवन की 50-60 साल भी इसी काम में लग गए। ऐसा कोई पंथ नहीं देखा, ऐसा कोई मजहब नहीं देखा, ऐसा कोई महात्मा नहीं देखा कि यहां पर मेरा मन लग गया हो। क्योंकि
बर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। सच्चाई है ही नहीं है। घूम फिर के टारगेट वही है कि हमारा मान कैसे बढ़े, हमारा सम्मान कैसे बढ़े, हमारी इज्जत कैसे बढ़े, हमको लोग कैसे माने। और उसके लिए फिर कोई ना कोई क्रियाएं हैं, नई से नई क्रियाएं, नई से नई क्रियाएं, और उसका नाम अलग अलग है। अब किसी गुरु को यहां पर परमात्मा दिखाई दे रहा, किसी को यहां दिखाई दे रहा, किसी को वहां दिखाई दे रहा। लेकिन यदि एक टाइम लेटर ना आए तो बड़े से बड़े महात्मा का दिमाग भी खराब हो जाता है। उसको कहीं परमात्मा दिखाई देता नहीं, उसको ये दिखाई देता है कि आज पेट साफ नहीं हुआ, कैसे साफ होगा। किसी महान आत्मा के शरीर में दर्द हो जाए तो फिर उसको कुछ लेना देना नहीं है कहाँ परमात्मा है, दिल में है कि दिमाग में है कि आंख में है या नाक में है। रीढ़ की हड्डी में किसी महात्मा के तकलीफ हो जाए तो फिर उसको सब भूल जाता है, फिर उसको नहीं देना, फिर तो उसको डॉक्टर याद आता है। डॉक्टर साहब इलाज करो, बीपी हाई है, शुगर हाई है, और वो यूरिया बढ़ गया, सोडियम कम हो गया, अमोनिया कम हो गया। फिर वो ज्ञान ध्यान गया चूल्हे में। बड़े से बड़े ऋषि मुनि हॉस्पिटल में जाके प्राण निकलते हैं। अब प्रणब मुखर्जी आज कितने दिन से कोमा में पड़ा हुआ है, और वो बंगाल के एक मंत्री थे, वो कितने साल तक कोमा में पड़े रहे। ये सब शास्त्रों के ना जानने के कारण है। शास्त्रों को लांग करके अपने नए शास्त्र जो बना रहे हैं, उनका हालत यही है कि वो खड्डे में जाके डूब के मरते। उनकी संपत्ति के नाम पे झगड़े होते हैं। नहीं तो हरिद्वार जाके देख लो, कम से कम सैकड़ों आश्रम हैं ऐसे जिनको कोई संभालने वाला ही नहीं। विद्या दो प्रकार की है, एक अर्थकरिच विद्या, पैसा कमाने की विद्या, दूसरी है अध्यात्म विद्या। ये अध्यात्म विद्या कब आएगी? जब कोई योग्य गुरु मिलेगा। योग्य गुरु कब मिलेगा? जब गुरु की कृपा होगी। आप ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, गुरु ही आपको ढूंढ लेंगे। गुरु मतलब परमात्मा ही किसी मनुष्य को बुद्धि देगा कि तू इसका गुरु बन, तो फिर वो उसको मंत्र देगा। और मंत्र देने का अर्थ क्या है? ये नहीं कि उसने मंत्र दिया तो अब उसका घर भी छूट जाए, परिवार भी छूट जाए, बच्चे भी छूट जाए। नहीं, अपने संसार का काम करो और थोड़ा समय निकाल के भगवान का भजन भी करो। भजन ही करो नहीं, दो शब्द हैं, भजन भी करो और भजन ही करो। अब यदि सिर्फ भजन ही करेंगे तो फिर रोटी कब बनाएंगे, सब्जी कब बनाएंगे, दाल कब बनाएंगे, घर का काम कैसे करेंगे, बच्चों का पोषण कैसे करेंगे? नहीं, महापुरुषों ने कहा भजन भी करो। अब उसके लिए उन्होंने कोई समय नहीं देना। अब मेरे कम से कम काफी शिष्य है, अब हजारों कितने हैं, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कितने शिष्य हैं। मैंने आज तक किसी शिष्य को ये नहीं कहा कि प्रातःकाल उठ के भगवान का भजन करना है। मैंने मंत्र दिया और मंत्र देके बोला कि 10 मिनट मंत्र का जप कर लो। वो खाट पे बैठ के भी कर सकते हो, बिस्तर पर लेटे लेटे भी कर सकते हो, रात को नींद खुल जाए तो भी कर सकते हो, चलते फिरते भी कर सकते हो। नहीं तो कागज पे लिख के कागज पे लिख लो 10 मिनट तक,
और जब वो कागज भर जाए, कॉपी भर जाए, तो उस कॉपी को जला करके उसकी राख किसी उसमें डाल दो, गमले में डाल दो। बाकी तो महात्मा क्या बोलते हैं, तो कागज पोथी तो उसको उठा के नदी में डालो कि प्रदूषण फैलाओ, पर नहीं, मैं बोलता कागज में लिखो, कागज में लिख के उसको जला दो, जला करके उसकी राख को किसी पौधे में डाल दो, खाद बन जाएगी खेत में। तो चर्चा चल रही थी विद्या की। ये जो विद्या भारत की विद्या है या विश्व की विद्या है, इस विद्या में टाइम वेस्ट करने के अलावा कुछ भी नहीं है। और जो विद्वान है वो तो अलग रास्ता पकड़ता है। 3 महीने में नर्सरी, केजी, LKG सब पास 4 महीने में, और 4 साल की अवस्था में तो आदमी फर्स्ट क्लास में पहुंच जाएगा। और 10 साल की उम्र में 10वीं पास कर लेगा, यदि समय का सदुपयोग कर लिया जाए। ये नानी के घर जाना है, चाची के घर जाना है, मम्मी के घर जाना है, कोई जरूरत नहीं है। ये बाबूगिरी की विद्या है। ये जो शिक्षा के जो मंदिर खोल के बैठे हैं या शिक्षा के जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, ये उनकी कोठियों में सोफा सेट लाने की विद्या है, उनके यहाँ LED लाने की विद्या है, उनके यहाँ बढ़िया वाला मोबाइल लाने की विद्या है। ये कहानी अलग है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। थोड़ी अवस्था में कितना समय लगेगा? ABC रटने में कितना समय है? बच्चों के पास कोई काम ही नहीं है, बच्चे गेम खेल रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर, क्योंकि विद्या तो हो गई, सिलेबस तो हो गया, होमवर्क तो हो गया। क्यों? टीचर को 15,000 देना था, चला गया, हो गया होमवर्क। टीचर को 20,000 देना था, हो गया होमवर्क। बाबू को 10,000 रुपया पहुंच गया, सर्टिफिकेट भी मिल गया। अभी मैं एक जगह यात्रा काल के बीच में एक जगह मैं गया था, तो बच्चों का वो क्या बोलते हैं, एग्जाम चल रहा था। तो जिस परिवार में रुका था, उनके यहाँ कोई बच्चा था 12वीं कक्षा का। तो रोज हम पूछ रहे थे, भाई आज की परीक्षा हो गई क्या? बोले हाँ। आज की हो गई क्या? बोले हाँ। कितने क्वेश्चन किए? बोले जी 13 के 13 कर दिए, 12 के 12 कर दिए, 10 के 10 कर दिए। तो ऐसे एक दिन बात चल रही थी, बोले आज कितने क्वेश्चन किए? बोले जी 13 क्वेश्चन आए थे, पर पूरी क्लास ने 12 क्वेश्चन ही किए, 13 क्वेश्चन किसी ने नहीं किए। तो जो पूछने वाला तो उसने कहा क्यों 12 क्यों, एक क्यों छोड़ दिया? बोले जी उसकी पर्ची नहीं आई थी, मैं नकल करवाने वाली जो पर्ची होती वो आई नहीं थी। 12 क्वेश्चन की आई थी और 12 क्वेश्चन हमने समझ कर लिए। अब बताओ, पूरी क्लास ने 13 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन किए, क्योंकि 12 क्वेश्चन की नकल की पर्ची पहुंची थी। और वो बोल रहा था कि वहां पर दो ऑफिसरों का आपस में झगड़ा हो गया। वो कहता भाई नकल, वो कहता मैं तो करवाऊंगा, तो वो झगड़ा हो गया उनका आपस में। तो ये तो हालत है देश की। नौकरी निकलती है तो कोई पिटिशन डाल देता है, नौकरी निकलती है तो पहले बिकी हुई है, सब बिकी हुई है। इसलिए मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि बच्चे को नौकरी की तरफ मत भेजो, बच्चे को 8वीं कक्षा तक पढ़ाओ और 8वीं कक्षा के बाद में उसको प्रैक्टिकल जॉब करना सिखाओ। प्रैक्टिकल
तार बाइंडिंग करना सिखा दो, फ्रिज ठीक करना सिखा दो, सिलाई मशीन ठीक करना सिखा दो, कंप्यूटर ठीक करना सिखा दो, हार्ड डिस्क ठीक करना सिखा दो, किसी की दुकान पर लगा के काम करना सिखा दो, किसी कपड़े की दुकान पे बिठाओ, वहां काम सीखने। ये स्नातकोत्तर MBBS कुछ रखा नहीं है, कुछ रखा नहीं, क्योंकि सब पोस्ट बिक गई, सब खत्म हो गया। शासन कोई भी आएगा, लेकिन शासन के नीचे जो बैठे हैं, जो दलाल, हमारे टीचर जितने भी सब लोग हैं, आप पुलिस के पास केस लेके जाओ तो वो आपको तरीका बताएंगे कि तुम ये धारा लगाओ, तुम ये धारा लगाओ, उल्टा फंसा देते हैं और फंसा करके ऐसा झगड़ा लगवाएंगे कि तुम्हारी जिंदगी में आपस में कभी ना बने। वकील के पास जाओ तो वो आपकी समस्या का समाधान नहीं करेगा, वो डेट पे डेट देता जाएगा। इसलिए शास्त्रों ने कहा कि सेल्फ मेड बनो, सेल्फ क्रिएट बनो, अल्पकाल विद्या सब पाई। विद्या थोड़ी अवस्था, इन विद्यालयों का चक्कर छोड़ दो। मैंने 30 साल तक विद्यालय चला के देखा, और 30 साल में कितनी लूट खसूट है डिपार्टमेंट में, कैसे मूर्ख बनाया जाता है, कैसे किया जाता है। एक एक नस नस को मैंने जान लिया, और नस नस को जान करके, दुखी होकर के, परेशान होकर के मैंने स्कूल बंद ही कर दिया। कौन इनका पेट भरता रहे, और कहां तक भरता रहे, कैसा भरता रहे। पुराने जमाने में स्कूल बनते थे, गांव के लोग इकट्ठे रहते थे, वो टीचर बन के चला देते थे, अच्छे बच्चे पढ़ते थे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने विद्या प्राप्त की। विद्या प्राप्त करने के बाद में घर में आए तो विद्या पढ़ने का फल क्या हुआ? प्रातःकाल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठ करके राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न माता पिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते, और प्रणाम करने के बाद में आज्ञा ले लेके काम करते कि आज हमारा क्या काम है। तो माता पिता बता देते कि आइए ये काम करना है। मेरे को घटना याद आती है, शायद सत्संग वो परिवार सुन रहा होगा, अमृतसर में जलियांवाला बाग के पास। अब तो शायद उन्होंने फ्लैट ले लिया अलग से। मेरे को तो उसका लवली नाम ही याद आता है, पर वो ब्राह्मण परिवार है, जेतली परिवार, जिनका पंजाब में जेतली पंचांग बहुत ही जिसका नाम है जेतली पंचांग। उनके खानदान में ऐसे लोग हुए जो पंचांग बनाया करते थे, तो पूरे अमृतसर क्या पूरे पंजाब में उनका जेतली पंचांग मशहूर था। तो मैं ऐसे लोगों के साथ में रहा हूं। तो उनके घर के साथ में अपना हनुमान जी का मंदिर था। अब शाम को, मैं भी बच्चा था 1975 में, तो बच्चा पुजारी, अब उस समय पुराना मंदिर था, पुराना मकान था। और गुरु महाराज ने कहा कि भाई उसको थोड़ा तोड़ ताड़ के अंदर से तोड़ना है, क्योंकि वहाँ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जो अमृतसर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है, उसका प्लान आया कि भाई ये मकान तोड़े जाएंगे, और तोड़े जाएंगे तो उसके पीछे हमारा जो आश्रम था, मकान था किराए का, नहीं अपने मूल का, उस मकान के पीछे हजारों हिंदुओं के मकान थे, सिखों का एक भी मकान नहीं था।
तो मेरे गुरु महाराज ने, अब जो मेरे शिक्षा गुरु थे, जो असली गुरु हैं वो नहीं, जो शिक्षा गुरु थे, उन्होंने मेरे को कहा कि भाई तू जाकर के उस मकान का काम करवा, और मकान अंदर से तोड़ना है और अंदर से बनाना है, बाहर से किसी को पता लगे नहीं, और उसको अंदर से तोड़ करके 3 मंजिल के मकान को और लेंटर्ड करके उसके अंदर 14 फुट की हनुमान जी की मूर्ति बनानी है। अब आप जानते हैं यहाँ भी आश्रम होगा, वहाँ ये फ्रैक्शन होता ही है एक दूसरे से, लोग जलते हैं फूकते हैं, तो मेरे से भी जलते थे लोग, क्योंकि मैं आश्रम में सुधार कैसे हो उसकी चेष्टा करता था। अब लोगों को खाने के तरीके कैसे निकले वो तरीके ढूंढते थे, और मैं लूज पोल हो कैसे हो, नौकर कहाँ कहाँ से चुरा सकता है, तो उसके तरीके में ढूंढ लेता था कि इसको इस ढंग से मोल्ड किया जा सकता है। अब वहाँ करते करते आश्रम में सब लगभग सभी मेरे दुश्मन हो गए, पर ठाकुर जी की कृपा से मैंने 2-3 साल के अंदर ये आश्रम की जो इनकम थी 20 गुना कर दी। जो आश्रम घाटे में चलता था वो प्रॉफिट में हो गया, लेकिन लोगों से सहन नहीं हुआ, तो गुरु महाराज ने भी देखा कि इसकी जान को खतरा हो जाएगा, तो उन्होंने कहा तू अमृतसर चला जा। अब अमृतसर चला गया। अब मकान कैसे बनता है मेरे को उसका का भी नहीं पता, ईंट कैसी होती, कितने किलो की होती, मेरे को पता नहीं। अब सीमेंट है, रेत है, लोहा है। अब गुरु जी की आज्ञा हुई, चले गए अमृतसर। अमृतसर जाकर देखा तो 3 मंजिल का मकान, कम से कम 60-70 फुट ऊंचा, पुराने जमाने का, लकड़ी लगी हुई अंदर। तो पड़ोस में वो जो जेतली परिवार था, उनकी छोटी बच्ची, उसकी बात मेरे को आज भी याद आती है। तो मैं छत पर जब जाता था तो उनकी छत सामने सामने थी, तो वो मेरे से, उनकी माताजी हिंदी भाषी थी, इलाहाबाद की या कानपुर की, पता नहीं कहाँ की थी, तो बच्चे भी हिंदी जानते थे। तो मैं नौकरों को बोल रहा था कि ईंटों को नीचे मत फेंको, क्योंकि वो लाल रंग की नीचे टूट रही है। तो मैं उसको बोल रहा था कि कच्चियां ईंटा थले ना सिटो, कच्चियां ईंटा। तो वो जो पड़ोस में छोटी लड़की थी, छोटी या 5-6 साल की, वो सिर चढ़ी थी मेरे, क्योंकि उस समय टीवी होता था। तो मैं बच्चा था, तो शाम को रात को मैं उनके घर चोरी से चला जाता था, टीवी देख लेता था। अब जो कुछ आता था देख लेते थे, तो घर जैसा संबंध। तो वो ऊपर से मेरे को बात करने लगी। मैंने कहा जी मेरे को पंजाबी भाषा नहीं आती, पंजाबी भाषा नहीं आती। वो लड़की बोली जी आपको पंजाबी भाषा क्यों नहीं आती? मैंने कहा क्यों? बोले आपने अभी तो बोला कच्ची ईंटा थले ना सिटो। मैंने कहा इसने इसने टू द पॉइंट पकड़ लिया। मैं कहा वो तो इन मजदूरों से मैंने सीखा, कच्ची ईंटा थले ना सिटो। अब भगवान की प्रेरणा, गुरु महाराज की आज्ञा, विद्या क्या है? आपका दिमाग तेज है तो आपको शॉर्ट में ही सब कुछ आ जाएगा, और आपका दिमाग डफर है तो फिर पूरी दुनिया समझाती रहे, कुछ भी समझ नहीं आएगा। अब जैसे ये कथाएं हैं, दुनिया सुन रही है, रामायण की सुन रही है, भागवत की सुन रही है। अब व्हाट्सएप में एक से बढ़ के एक ज्ञान, बस एक से बढ़ के एक ज्ञान। और वो जो ज्ञान जो व्हाट्सएप चलाने वाले हैं वो उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, पर उसको अपने दिमाग के अंदर नहीं डाल रहे, फॉरवर्ड दूसरे को भेज रहे हैं, वो मतलब ज्ञान दूसरे के लिए।
धर्म दूसरे के लिए, अच्छा काम करना दूसरे के लिए। और तुम क्या करोगे? बोले हम तो शाम को गेड़ी लगाने जाएंगे, चापा खाएंगे, हम तो नूडल्स खाएंगे, हम तो बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के फोटो खींच करके उसको उसमें डालेंगे, व्हाट्सएप में, फेसबुक में डालेंगे, और लोगों को कहेंगे मेरे को मेरे जन्मदिन की बधाई दो। अरे फिटे मुंह तुम्हारा, लानत है तुम्हारे को। हाँ, कहीं कहीं डूब के मरने की जगह नहीं मिली थी क्या? हाँ, मेरे व्हाट्सएप पे ऐसी ऐसी ज्ञान की चर्चा आती है, ऐसी ऐसी ज्ञान की चर्चा आती है कि पढ़ करके मेरे को हैरानी होती है कि जिसने भेजा, यदि ये इसमें से थोड़ा सा भी स्वीकार कर लेता तो इसके घर में से कलेश ही खत्म हो जाता था, झगड़े खत्म हो जाता था, लेना देना ही खत्म हो जाता था। एक सेकंड का भी टेंशन नहीं रहता था, ना बच्चों का, ना परिवार का, ना किसी का। बस आदमी के दिमाग में एक ही बात खुशी है कि मेरा कहना मानो, मेरा कहना मानो, मेरा कहना मानो। अरे तेरा कहना क्या है? तू है क्या? खाक का पुतला बनाया, खाक में आमेज है, खाक में मिल जाएगा, फिर खाक से परहेज है। दो आंखें लगा दी, नाक लगा दिया, ओंठ लगा दिया, कान लगा दिए, क्या है तेरे में विशेषता? तेरे से तो मोर सुंदर है, तेरे से तो तोता सुंदर है, तेरे से तो हंस सुंदर है, कितनी लंबी गर्दन है। तोते को लिपस्टिक लगानी नहीं पड़ती, कभी चोंच लाल है, और हरा हरा पंख है, और मोर के पंख में तो आंखें आंखें हैं। अब जब नाचता है तो दुनिया पागल हो जाती है। गर्दन तुम्हारी लंबी है, तुम औरत हो, अरे गर्दन हंस की देखो कितनी लंबी है, बगुले के देखो कितनी लंबी है। और तुम्हारे को इस बात का अहंकार है कि मैं मूर्ख हूं, तो दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख तो गधा है। उसने कहा ये तो मेरी चीज थी, तुझे जे कैसे भागी? सबसे मूर्ख तो गधा। वो कहता तू मूर्ख, अब मूर्ख भी तुम बनोगे तो गधा, गधे की क्वालिटी में नहीं जाओगे। गधा कहेगा कि सबसे बड़ा तो मैं हूं, तुम्हारे को ये पदवी कहां से मिल गई? सुंदरता, और सुंदरता तो 4 दिन का खिलौना है। 6 बार लेटर लग जाए तो ये सुंदरता चूल्हे में चली जाती, 10 बार वॉमिट आ जाए ये सुंदरता चूल्हे में चली जाती, 4 दिन बुखार आ जाए ये सुंदरता चूल्हे में चली जाती। अरे तुम्हारी सुंदरता को कोई देखने वाला नहीं है। विश्व का जो डॉक्टरों का संघ है WHO, उन्होंने पूरी दुनिया को बोल दिया ये तुम्हारा चेहरा देखने के लायक नहीं है, सुंदर नहीं है, इसको ढक के रखो। नाक की शेप बनाते थे वो भी ढक लो, ओंठों पे लिपस्टिक लगाते थे वो भी खत्म कर दो, और दाढ़ी अलग अलग ढंग से बनाते थे वो भी ढक दो। मुंह ढक के बाहर निकलो, क्योंकि तुम्हारी सुंदरता देखने के लायक नहीं है। इस समय तुम सुंदर काम कर लो, काम अच्छे कर लो, अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सीखें सबक सुनकर कहानी आप। अच्छे काम कर लो। मैं किसी को कमाई करने के लिए कभी मना नहीं करता। मैं कहता हूं कमाई किस प्रकार से भी हो करो, लेकिन पैसे का दुरुपयोग मत करो, दिखावे में मत खर्च करो। आपको मैं सच बता रहा हूं, मेरे पास 3 अलमारी हैं, गोदरेज की अलमारी। गोदरेज क्या नाम गोदरेज हो गया, वैसे अलमारियां हैं अलग अलग कंपनियों की। तीनों अलमारियों में कम से कम नहीं तो भगवान की कृपा से 200 मेरे कपड़े के सेट पड़े हुए हैं। लेकिन पिछले 4 महीने से 5 महीने से मैं एक टॉवल और ये
शर्ट ये पहनता हूं कब, जब सत्संग करना होता, बाकी मैं बनियान पहन के रखता हूं। मेरी पलंग की चादर को बदले हुए शायद 2 महीने हो गए होंगे। उस चादर पर मैंने अपनी एक धोती बंद डाल रखी है कि जिससे वो चादर मेरे को अटपटी लग रही थी, फिसलन वाली थी, तो उसमें मैंने अपनी धोती बिछा रखी है। उसको भी पता नहीं 1 महीने से ज्यादा हो गया। अब तकिया कैसा लेना है इसके लिए दिमागी काम नहीं करता। और रोटी नौकर जो बना के दे देते हैं, चुपचाप खा लेते हैं। और बाहर भी जाते हैं तो बन जाता, खा लेते। कोई आग्रह नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तुम्हारा छोटा मकान है तो मेरा गुजारा हो जाएगा, तुम्हारा बड़ा मकान है तो मेरा गुजारा हो जाएगा। तुम्हारा मकान नहीं है तो मैं सड़क पे सो जाऊंगा। क्योंकि जीवन जीवन को जितना भी आडंबर वाला बनाएंगे, ये उतना आडंबर वाला बनता चला जाएगा। पैसे का सदुपयोग करना, सदुपयोग का अर्थ नहीं है कि ब्रांडेड कपड़े पहनना है। ब्रांडेड, इस संसार में ब्रांडेड कुछ भी नहीं है। आप कहेंगे बेटे को संगीतकार बनाना है, कुछ रखा नहीं है। संगीतकार बना करके सुशांत का हाल देख रहे हो, 15-15 औरतों का चक्कर चल रहा है और अब एक एक करके निकल रहा है। और जितने भी ये टीवी पे बैठे हैं, ये सारे ही चरित्रहीन लोग हैं, चरित्रहीन लोग। आपको अपनी देह का सौदा करना आता है, आपको अपनी देह को बेचना आता है, चाहे आप पुरुष हैं चाहे आप स्त्री हैं, तो आपके लिए ये रास्ता खुला है। और आप इस लाइन पे चले गए तो आप सती सावित्री नहीं कहला सकते। आप सती सावित्री हो ही नहीं, और आप होने के लायक भी नहीं हो। यदि आपके मन में यह है कि मैं सुंदर बन के लोगों को दिखाऊं और लोग मेरे को देखें, तो इसका मतलब आप सती सावित्री के लायक नहीं हैं। और यदि आप कहेंगे कि मैं भीष्म पितामह हूं और दुनिया में तुम्हारे अंदर कामनाएं कामनाएं हैं, तो आप भीष्म पितामह भी नहीं बन सकते। आप तो वही रहोगे जो परमात्मा ने बनाया है। इसलिए अपनी खाल से बाहर मत जाओ। रोटी के लिए, एक परिवार की रोटी चलाने के लिए आज के जमाने में 500 रुपया बहुत है एक आदमी की रोटी के लिए। चाय पीता है तो 800 रुपया, कपड़ा पहनता है तो 1000 रुपया। घर में 5 आदमी है तो 5000 में गुजारा आराम से चल जाएगा। अब एसी है, फेसी है, ये है वो है, तो उसमें तो खर्चा बढ़ता जाएगा। वो तो फिर तो 3 लाख का वो आता है एलईडी, फिर तो 5 लाख का फ्रिज आता है, फिर तो 14 करोड़ की कार भी आती है, 3 करोड़ का मोटरसाइकिल भी आता है। फिर तो उसके आगे तो तुम्हारे जो मन के जो वो उड़ान है, उसको पूरा करने का तरीका परमात्मा के पास नहीं है। और जो तुम कर रहे हो, भगवान बोले इसका दंड तुमको भोगना पड़ेगा। मैंने आपको पैसा दिया था उड़ाने के लिए नहीं, अच्छे कर्म में लगाने के लिए। उड़ाने के लिए नहीं। कार 35 लाख की होगी तो किसी ने भी आकर के तुमको गुड विश नहीं करना, फूकना है। आपका मकान 20 करोड़ का भी होगा तो लोगों ने आके फूकना है, किसी ने गुड विश नहीं करना। आपका गुड विश तब है जब आपने अपना समय परमात्मा के लिए थोड़ा निकाला और भगवान को विश किया। तो भगवान को जब विश किया तो जैसे माँ बच्चा खेलता है और जब तक माँ की गोद में नहीं आता, माँ को चैन नहीं पड़ता।
जैसे पोता दादी के पास नहीं पहुंचता तो दादी को चैन नहीं पड़ता, जैसे पड़पोत्र परदादी के पास नहीं पहुंच जाए तब तक उसको चैन नहीं पड़ता, चाहे वो वहां जाके फिटे मुंह बोलते, क्योंकि दादी को तो सुनता नहीं, परदादी को तो सुनता नहीं। पर वो जा करके उसको टेढ़ा मेढ़ा मुस्कुरा दे, दादी खुश परदादी खुश। ऐसे परमपिता परमात्मा भी सोचता है कि मैंने इस जीव को पैदा किया, ये मेरे पास तो कभी बैठते ही नहीं, इसके पास समय नहीं है। हाँ, पूर्व जन्म के इसके पुण्य थे तो पैसा देते जाओ, लक्ष्मी को बोला दो दो, और इसको ऐसा बना दो कि अगले जन्म में इसको सुअर बनाना है, इसको गंदी नाली का कीड़ा बनाना है, इसको अगले जन्म में कुत्ता बनाना है, इसको अगले जन्म में रिक्शा चलाने वाला बनाना है, इसको अगले जन्म में कोढ़ी बनाना है, इसको अगले जन्म में टीवी का पेशेंट बनाना है, इसको अगले जन्म में कैंसर का रोगी बनाना है। आपको पता नहीं है परमात्मा का खेल कैसा खेल चलता है। वहां 2 दूनी 4 नहीं है, वहां 2+2 ऐसा कुछ नहीं है, 2-2 ऐसा कुछ नहीं है। वहां तो 2 का 2 है, 4 का 4 है, 10 का 10 है, 20 का 20 है। 20 पाप किए हैं तो उनका फल भोगना पड़ेगा, और 20 पुण्य किए हैं उसका फल भी भोगना पड़ेगा। आप यदि सोचेंगे पुण्य करने से पाप खत्म हो जाएंगे, तो पाप खत्म नहीं होंगे। पाप का फल अलग है, पुण्य का फल अलग है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। भगवान ने कर्मों को प्रधान करके रखा है। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल है, बुरा करेंगे तो बुरा फल है। अब बुरा अच्छा, इसके लिए मनुष्य को स्वयं अंदर से आवाज आती है कि ये मैं गलत कर रहा हूं, ये मैं गलत कर रहा हूं, ये मैं गलत कर रहा हूं। पर वो आ रही है माया, बोले करने दो, चलने दो, गाड़ी भागने दो, करने दो। और महापुरुषों ने कहा कि कर्म करने से पहले 1,00,000 बार विचार करो कि आपने उसके कर्म का फल भोगना है। पिछले 50 साल में मैं देख रहा हूं कि पति पत्नी ज्यादा बच्चे ना हो जाए तो अबॉर्शन करा देते हैं, लड़की पेट में मार देते हैं, और 14-14, 15-15 साल की बच्चियां, उनके माँ बाप उनको डॉक्टरों के पास लेके जाते हैं क्योंकि गलत रास्ते पे चली गई, पेट में बच्चा आ गया। ध्यान रखना, जिस माता ने, जिस महिला ने अपने पेट में पड़े बच्चे को मारा, उसको जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलेगा, कभी भी चैन नहीं मिलेगा, कभी भी आराम नहीं मिलेगा। आपने जीव की हत्या की है, आपको दंड भोगना पड़ेगा। वो दंड किस रूप में आएगा वो आपको कोई बता सकता नहीं, कोई महात्मा, कोई योगी, कोई तपस्वी बता सकता नहीं। यदि कोई बताता है तो वो पाखंडी है, वो धूर्त है, वो बदमाश है, वो महात्मा कहलाने के लायक नहीं यदि कोई कहता कि ऐसा काम हो जाएगा। और जो असली महात्मा महापुरुष हैं वो कहते भैया भगवान से प्रार्थना करेंगे, ठाकुर जी ठीक कर देंगे, क्योंकि कर्ण करावन आप ही आप, नानक के कछु नाही हाथ। करने वाला वो है, करवाने वाला वो है, हमारे आपके हाथ में क्या है। भगवान राम क्या करते हैं, अल्पकाल विद्या। विद्या क्या है कि मेरे को कमाने का तरीका आ जाए, मेरे को बैठने का तरीका आ जाए, बोलने का तरीका आ जाए, उठने का तरीका आ जाए,
लोगों से बातचीत करने का तरीका आ जाए, इसको बोलते हैं विद्या। आप तो पढ़ गए पीएचडी, लेकिन सामने वाले की रिस्पेक्ट करना आपको आता ही नहीं है, तो तुम्हारी पीएचडी तो कुत्ते भी पढ़ रहे हैं, तुम्हारी ये पीएचडी का क्या लेना देना भाई। तुम बहुत बड़े अफसर हो और तुम्हारे बाप दवाई के बिना घर में मर रहा है, तो तुम्हारी अफसरी को चाटना है क्या? तुम दुनिया में बहुत बड़े नेता बन गए, पर तुम्हारी माँ के जो कपड़े हैं उनके बारे में कभी तुमने सोचा नहीं, तो तुम्हारी नेतागिरी को क्या करना भाई। विद्या है कि परिवार का पोषण करना आ जाए, बच्चे से कैसे व्यवहार करना है, बड़े से क्या व्यवहार करना है। तो मैं वो चर्चा कर रहा था, अमृतसर में मकान बनाया, बीच में बात छूट गई, तो अब मेरे को पता ही नहीं था भाई कैसा बनाना है। फिर भी एक ठेकेदार था, उसके साथ मिल किया, अंदर से मकान तोड़ना है, और ऐसा हमने काम किया कि बाहर दुनिया को पता ही नहीं चला कि अंदर क्या हुआ है। 3 मंजिल का मकान तोड़ा और अंदर अंदर से बनाया, और अंदर अंदर बना करके उसमें 14 फुट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति भी बना दी। किसी को भी हवा नहीं लगने दी कि यहाँ अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि वो मकान यदि बच जाता तो 7,000 परिवारों के मकान वहाँ बच गए थे। और ठाकुर जी की कृपा हुई, हमने जब ओपनिंग किया हनुमान जी की विशाल मूर्ति, तो पूरे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और जितने भी ट्रस्ट थे सब देख के हैरान कि ये बड़ी मूर्ति इतना। और आज भी वो जगह बची हुई है, उसके पीछे कोई गलियारा नहीं बना। नहीं तो इनका था सरकार का कि वहाँ गलियारा बनाएंगे, सब तोड़ करके ब्यूटिशन करेंगे, लेकिन आज भी वो हनुमान जी का मंदिर वहाँ तैयार खड़ा है। तो मैं सुना इसलिए रहा था कि जब मैं वहाँ था तो मैंने वहाँ स्वयं भी बच्चा ही था, छोटा उम्र, तो मैंने वहाँ बच्चा पार्टी बनाई। बच्चा पार्टी में क्या था, शाम को आरती होती थी तो गांव के हनुमान जी का मंदिर, तो बच्चे आ जाते थे। अब छोटे, कोई 10 साल का, कोई 8 साल का, कोई 10 साल का, 9 साल का। तो वो जो जेतली था, जिसको लवली बोलते थे हम, अब नाम भूल जाता हूँ मैं उसका, तो मैं बच्चों को समझाता था कि भाई सवेरे उठ करके माता पिता के चरणों में प्रणाम किया करो। तो बच्चे मेरे पास आते थे, तो शाम को बैठते थे, सत्संग होता था, भजन होता था, भजन गाते थे, ढोलकी बोलकी बजती थी। तो उस समय ये नरेंद्र चंचल और ये गुलशन कुमार वगैरह कभी घूमने आता था, टी सीरीज वाला, तो ये भी मेरे उसमें आते थे, बैठते थे। और भी कई, उनके नाम ही याद नहीं मेरे को। तो अब चर्चा होती थी तो पूछते थे भाई किस किस ने प्रणाम किया पिताजी को, माता जी को। तो लवली बोलता था कि मेरे पापा मना करते हैं। अब उनके पिताजी का नाम याद था मेरे को, वो इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो में थे, आईबी में, केवल कृष्ण जी जेतली। तो मैंने पूछा, लवली तुम पिताजी को प्रणाम क्यों नहीं करते? बोले पिताजी मना करते। बोले छोड़, हो गया। तो मैं उनके घर जाता था, तो मैंने घर में पूछा, मैंने कहा केवल कृष्ण जी, वो आपका बेटा आपको प्रणाम करता है, आप प्रणाम करने क्यों नहीं देते? वो बोले जी मेरे को थोड़ा बेकार लगता है। मैंने कहा क्यों? बोले जी वो मेरे को प्रणाम करता है तो मेरे पिताजी भी हैं, तो मेरे को फिर पिताजी को प्रणाम करना पड़ेगा। तो मैंने कहा इसमें क्या नुकसान हो गया भाई? हैं? तुम पिताजी को प्रणाम नहीं करो, इसके लिए बेटे को प्रणाम करने को मना कर रहे हो, ये तो कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं है, ये तो संस्कार वाली बात है।
तुम तो पंचांग बनाने वाले हो, दुनिया को ज्ञान देने वाले हो। मैं कहा जाओ पिताजी को प्रणाम करो। तो उसने पिताजी को प्रणाम किया तो पिताजी ने हजारों 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 हृदय से आशीर्वाद दिए, माताजी ने आशीर्वाद दिए। मैंने जीवन में भी प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। यदि हम झुक गए माता पिता के चरणों में तो उनके मन में तो कुछ है ही नहीं है, और आपके झुकने से आपका मैल भी दूर हो जाएगा। अब सामने वाला क्या कर रहा है उसके बारे में नहीं विचार करना, मेरे को क्या करना है उसके बारे में विचार करना है, क्योंकि मेरे को करने से सुख मिल रहा है। अब सामने वाला उसमें क्या सोच रहा है मेरे को उसमें पढ़ना नहीं है। अब ये सत्संग है, मैं करता हूं। अब इस सत्संग में जो मेरे शिष्य थे, जब मैंने शुरू किया तो किसी ने कहा टीवी पे आ जाओ, किसी ने कहा उस पे आ जाओ, उस पे आ जाओ, उस पे आ जाओ। मैंने कहा भाई नहीं भाई, किसी पे आने की जरूरत नहीं है। ये सत्संग सुगंधी है, ये सुगंधी धीरे धीरे फैलती है। तुम टेंशन मत लो, क्योंकि जो मेरे चाहने वाले हैं उनको लगता है कि मैं यूट्यूब पे फैल जाऊं, पसर जाऊं, मशहूर हो जाऊं, मेरे लाइक वाले बहुत ज्यादा हो जाएं। पर नहीं, मेरे जीवन का सिद्धांत है सुगंधी धीरे धीरे फैलेगी, दुर्गंधी 1 मिनट में फैल जाती। ये सुगंधी है। मैं दे रहा हूं, मैं ज्ञान कहां से ला रहा हूं, कहां से इकट्ठा कर रहा हूं, किधर से इकट्ठा कर रहा हूं, किसके उदाहरण से इकट्ठा कर रहा हूं, किसी का कुछ पता नहीं है। लेकिन बात प्रैक्टिकल आदमी की दिमाग में आ जाए, आदमी की बुद्धि में आ जाए, आदमी के मन में घुस जाए। लेक्चर नहीं करना, ज्ञान ऐसा जो हृदय के अंदर चला जाए। और जैसे शरीर के अंदर खून समाया हुआ है, ऐसे ही मेरे शब्द हृदय के अंदर जब तक समा नहीं जाएं तब तक मेरे को चैन कहां है। बचपन में 20-22 साल में गुरुजी से एक बार किसी बात पे चर्चा हुई थी, पैसे के बारे में। क्योंकि देखा था कि लोग छल कपट प्रपंच करके, झूठ करके, कि तेरे को शनि की ग्रह है, तेरे को राहु का है, कि केतु का है, क्योंकि महात्मा भी ऐसा करते हैं। तेरे को काल सर्प योग है, तेरे को फलाना योग है, तेरे को पितरों का दोष है, ये है वो है। तो लोग पैसा इकट्ठा करते थे तो हम देखते थे, और देखते थे कि वो बड़े बड़े मकानों वाले बन गए। अब जो टीवी पे आप देखते हो ये कलाकार आते हैं रोज, इनकी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हो गई हैं, और रियलिटी कुछ नहीं है, सच्चाई कुछ नहीं है, फैक्ट कुछ नहीं है। किसी शास्त्र में कोई शब्द लिखा नहीं है, सिर्फ वितंडाबाद, झूठ, फरेब, छल कपट प्रपंच, ढोंग। एक दिन गुरु महाराज से मैंने कहा महाराज जी कोई तरीका बता दो जैसे पैसा आ जाए। उन्होंने कहा पैसे का क्या करेगा? मैंने कहा हम भी कार लेंगे। बोले कार में क्या होगा? साइकिल चलाना सीख लिया? मैंने कहा सीख लिया। उन्होंने कहा देखो बेटे, एक बात जीवन में ध्यान रख लो, पैसे के पीछे भागोगे पैसा आएगा, पर पैसा एक बार आएगा दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती। जीवन में ऐसा गुण पैदा करो कि सामने वाला आदमी तुम्हारा हो जाए।
तुम आदमी को अपना बनाओ, पैसे को अपना नहीं बनाओ। और आदमी अपना बन गया तो फिर उसका सारा पैसा तुम्हारा है। 100-200 क्या लेना है, 100-200 क्या लेना है। तुम्हारे पास पैसा आएगा, मकान बनाओगे, झाड़ू वाला रखना पड़ेगा, सफाई वाला रखना पड़ेगा। यदि आदमी तुम्हारे अपने बन गए तो उन आदमियों के जितने मकान हैं वो सारे मकान तुम्हारे, उनका सारा परिवार तुम्हारा। जो बोलोगे वो भोजन खाने को मिल जाएगा। कपड़ा धोने वाला नहीं रखना पड़ेगा, सफाई करने वाला रखना पड़ेगा। अपना बैग उठाओ और चले जाओ। हमारे गुरु महाराज क्या करते थे, बैग वैग नहीं रखते थे, एक कमंडल, और कमंडल ऐसा जिसमें धोती भी आ जाए, लंगोटी भी आ जाए। और उनसे पूछो कहाँ घूम के आया, बोले बम्बई घूम के आ गया। कहाँ गए थे, बोले कलकत्ता गए थे। बोले कहाँ गए थे, बोले अहमदाबाद से आया। बोले कहाँ से, बोले दिल्ली गया था। बैग, बोले बैग की क्या जरूरत है, ये धोती है, ये लंगोटी है, यहाँ जाते हैं वहाँ टावल मिल जाता है, और जिनके जाते हैं वॉशरूम मिल जाता है, तो ज़्यादा उठाने की क्या जरूरत है। फ्लाइट पकड़नी है, हवाई जहाज में बैठना है, चलती है। कहाँ, कुछ नहीं पता लगता था, कब आते थे कब जाते थे। और आकर के पैसों का ढेर मेरे सामने लगा देते थे। बोले पैसे रख ले, वहाँ अलमारी में रख दे। और हमने कभी पूछा ही नहीं कहाँ से पैसा कमाया, कहाँ से लाया। उन्होंने ज्ञान दिया। पैसे के पीछे भागोगे तो दुनिया छटक जाएगी, और कहीं दुनिया को अपना बना लिया तो मकान बनाने की क्या जरूरत है। सारे घर अपने हैं, सारा संसार अपना है। यहां जाओगे इज्जत मिलेगी, मान मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी। विद्या क्या है, आपके शब्दों से किसी को दुख ना हो। दूसरे को सुधारना भी है, और दूसरे को जूता भी मारना है तो जूते को टॉवल के अंदर लपेट के मारना है। टॉवल के अंदर लपेट के मारना है, दूसरे को पता न लगे इसको जूता मारा है। लेकिन जिसको मारना है उसको बता देना जूता मारा तेरे मैंने। शब्द ही तो जूता है। लेकिन मीठी भाषा से यदि काम बन सकता है तो कड़वी भाषा बोल के फायदा क्या। जब सीधी अंगुली से घी निकल रहा है तो अंगुली भी टेढ़ी करने की क्या जरूरत है। हमारे परिवारों में क्या हुआ है, हमने बड़े बूढ़ों को प्रणाम करना बंद कर दिया, नमस्कार करना बंद कर दिया। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम। और जब तक ये नहीं होगा तब तक कोई काम सुधरने वाला नहीं। अभी आजकल श्राद्ध पक्षों की चर्चा चल रही है। श्राद्ध पक्ष आए हैं। तो कल न्यूजीलैंड से किसी हमारे हिंदू परिवार का फोन आया था, न्यूजीलैंड से, कि हम न्यूजीलैंड में रहते हैं और हमको पता नहीं है कि ये पितृपक्ष का कैसा कैसा होता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालो। और जिनका फोन आया उनको मैं जिंदगी में कभी देखा ही नहीं। और ये एक कथा का प्रभाव है। ये कथा यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से ये न्यूजीलैंड तक पहुंच गई। कल मैंने पितृपक्ष के बारे में चर्चा की थी,
तो फिर उनका 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 उत्तर आ गया, क्योंकि लोग बहुत ध्यान से कथा सुनते, और मेरा कोई दावा नहीं है, पर मेरे को अपनी आत्मा पर, अपने शब्दों पर विश्वास है कि संसार का कोई भी आदमी नास्तिक से नास्तिक, वैसे तो इस दुनिया में नास्तिक कोई है ही नहीं, परमात्मा ने पैदा ही नहीं किया। जो ये कहता है मैं नास्तिक हूं, तो नास्तिक हूं ये भी कहना एक आस्तिक बात है। मैं नास्तिक हूं, मैं भगवान को नहीं मानता, तो भगवान तो बीच में बोलता है ना, अब नहीं मानता तो मानने लग जाएगा। नास्तिक दुनिया में कोई नहीं है। मेरे को अपने शब्दों पर विश्वास है, जो भी आदमी 3 बार 3 दिन तक लगातार मेरे द्वारा दिए हुए शब्दों को 3 दिन लगातार सुन लेगा, वो फिर मेरे शब्दों को छोड़ नहीं पाएगा। क्योंकि मैं कोई पुरानी डिश देता ही नहीं हूं, मेरी सब रेसिपी नई है, मेरी सब डिश नई है, मेरी सब बातें नई हैं। और मेरी सब बातें क्या है, परमात्मा ने दिमाग में से भर करके भेजी हैं। ये अहंकार नहीं है, ये स्वयं उतर रही हैं, स्वयं निकल रही हैं, स्वयं बह रही हैं। और उसका परिणाम क्या है? न्यूजीलैंड, बर्मिंघम से फोन आया 4 दिन पहले, चेकोस्लोवाकिया कैसे फोन आया, वहां हिंदू परिवार रहते हैं, कतर से आया, दुबई से आया फोन कि हमको ये बताओ। और अब साउथ इंडिया, गुजरात, बंगाल, बिहार, यहाँ तो दुनिया भर के फोन लगे हुए हैं, और वो सिर खपाने वाली बात है। लेकिन मैं उनको बोलता हूँ, भाई मेरे से बात मत करो, बस सत्संग सुनो, तुम्हारे हर क्वेश्चन का उत्तर सत्संग के अंदर ही मिल जाएगा। ठोक पीट के मैं आपको उत्तर देता हूं, और दुनिया का कोई क्वेश्चन नहीं जिसका अंतर मेरे प्रवचन में ना हो। क्योंकि मैं यहां ध्यान लगाओ, यहां ध्यान लगाओ, मैं इधर जाता ही नहीं। मैं कहता हूं कि अपने परिवार में ध्यान लगा लो, बस इतना ही काफी। अब पितरों के बारे में चर्चा हुई है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग कभी कभी हरिद्वार जाते हो, या मथुरा वृंदावन जाते हो, या काशी, बनारस, बद्रीनाथ, तो वहां पर क्या है, ब्राह्मण देवता जो भी हैं पूजा पाठ करवाते हैं, आपके पिता का नाम, दादा का नाम, माँ का नाम, गोत्र का नाम, वगैरह वगैरह। तो सब कुछ करने के बाद में वो जो ब्राह्मण देवता हैं वो कहते हैं कि भाई इस तीर्थ में आए हो, तो इस तीर्थ में आकर के तुम कोई ऐसी चीज छोड़ दो कि जो घर में तुम जिंदगी में दोबारा नहीं खाओगे। तो अब जो पंडित जी ने कहा, तो जो पूछने वाला पूछ लेता है कि भाई पंडित जी क्या छोड़ूं, तो पंडित जी बोलते हैं कोई फल छोड़ दो, कोई सब्जी छोड़ दो। अब जो पूजा करवाने वाला है उसने तो कभी सोचा नहीं था कि ये क्वेश्चन सामने आ जाएगा छोड़ने का। अब कोई पंडित बोलता तंबाकू छोड़ दो, शराब छोड़ दो, मांस छोड़ दो। अब कोई मेरे जैसा कलाकार, क्या चला गया हरिद्वार, अच्छे ब्रेसलेट वगैरह पहना था, सोने की चैनें पहन रखी थी, अंगूठियां सोने की पहन रखी थी। पंडित जी को लगा कि मुर्गा अच्छा है, तो पंडित जी ने भी आए बाएं शाएं करके जोरदार मंत्र बोलने शुरू कर दिए। जिन मंत्रों की नहीं भी जरूरत थी वो भी बोलना शुरू कर दिया, और ऐसा मंत्र बोला कि आधे घंटे तक मंत्र ही बोलता रहा। अब मेरे जैसा आदमी फंस गया चक्कर में, अब यान छूटे कब छूटे। तो हालत ये हुई
कि पंडित जी ने कहा कि ये अच्छे मंत्र बोलूँगा तो अच्छा कुछ माल मिल जाएगा। तो उसने मंत्र मंत्र खूब बोले, लेकिन रिजल्ट क्या निकला। आखिर में पंडित जी ने कहा कि देखो भाई, आप हरिद्वार आते रहते हो? बोले नहीं, पहली बार आया, दोस्त दोस्त खींच के ले आया, मैं नहीं आया, दोस्त खींच के ले आया। चलो अच्छा है, पहली बार आप आए, कोई बात नहीं। भगवान ने कृपा की, गंगा मैया का आशीर्वाद है। गंगा माँ जिसको बुलाती वही आता है, गंगा मैया नहीं बुलाती कौन आता है। आप आए, बड़ा अच्छा किया, परमात्मा की बड़ी कृपा हो गई। अब ऐसा करो, अब गंगा मैया के यहाँ दान पुण्य जो करना है वो आप करना, आपकी इच्छा है, मेरी तरफ से कोई आग्रह नहीं है। लेकिन ऐसा करो कि कोई ऐसी चीज छोड़ दो जो तुम जीवन में दोबारा नहीं करोगे। तो पंडित जी ने उसने पूछा मेरे जैसे आदमी ने कि पंडित जी क्या छोड़ना चाहिए। तो पंडित जी ने पूछा कि तुम करते क्या? बोले मैं तो शराब भी पीता हूँ, मांस भी खाता हूँ, अंडे भी खाता हूँ, जुआ भी खेलता हूँ। संसार का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मैं नहीं करता हूँ, गंदे से गंदा काम, बुरे से बुरा काम। पंडित जी ने कहा तो चलो छोड़ो, इतनी लंबी चौड़ी बात क्या करनी, ऐसा करो अपनी मर्जी से छोड़ दो, अपनी मर्जी से छोड़ दो। तो उसने कहा अपनी मर्जी से छोड़ो? बोले हाँ। तो बोले फिर मंत्र पढ़ो। पंडित जी ने मंत्र पढ़े। बोले क्या छोड़ रहे? बोले आज से हरिद्वार आना ही छोड़ दिया। झगड़े खत्म। कौन रोज रोज दिमाग खराब करे? जुआ खेलना छोड़ो, ये खेलना छोड़ो, वो खेलना छोड़ो। कोई बेचारा मेरे जैसा आदमी किसी महात्मा के पास गया। बोले महात्मा जी ने कहा भाई ये गंदे काम करना छोड़ दो, बुरे काम करना छोड़ दो। बोले होगा क्या? बोले स्वर्ग मिलेगा। बोले स्वर्ग में क्या मिलेगा? बोले मदिरा मिलेगी, तपस्याएं मिलेगी, नाचने वाली औरतें मिलेंगी, ये मिलेगा, सुख मिलेगा, वैभव मिलेगा। तो उसने कहा बाबा जी ये तो मेरे को यही मिल रहा है, तो पुण्य करने की क्या जरूरत है? जो वहां जाके मिलना है यहीं मेरे को मजे आ रहे हैं, मैंने क्या करना है? जोड़ो फालतू बात। अरे मरने सारा काम छोड़ करके फिर मैं मरूं और फिर जाकर के जब यही करना है तो ये तो मैं कर ही रहा हूं। नहीं, शास्त्र स्वर्ग की बात नहीं करता, शास्त्र मोक्ष की बात करता है। उपनिषद वैकुंठ की बात करता है, स्वर्ग की बात नहीं करता। महापुरुष परमात्मा के चरणों की बात करते हैं, विषयों की बात नहीं करते। विषयों से रहना परे परे, तू भजले प्राणी हरे हरे। विषयों से रहना परे परे, तू भजले प्राणी हरे हरे। विषयों से दूर। तो मैं चर्चा कर रहा था, जब हरिद्वार जाते हैं तो वहां पर पंडित जी कुछ ना कुछ छुड़वाते हैं। तो हमारे आपके जैसे जो कलाकार लोग हैं वो क्या छोड़ते हैं? करेला खाना छोड़ देते हैं, शिमला मिर्च खाना छोड़ देते हैं, कद्दू खाना छोड़ देते हैं, या हरी मिर्च खाना छोड़ देते हैं। क्यों? अच्छी लगती नहीं थी? नहीं नहीं, और ब्राह्मण देवता बोलते ऐसी चीज छोड़ो जो आपको बहुत प्यारी लगती हो, ऐसी चीज छोड़ो। तो क्या छोड़े? तो कोई अंगूर छोड़ता है, कोई केला छोड़ता है, कोई आम छोड़ता है, कोई नाशपाती छोड़ देता है, कोई बग्गू गोशा छोड़ देता है, कोई सेब छोड़ देता है, कोई पलम छोड़ देता है, कोई चेरी छोड़ देता है, कोई अनानास छोड़ देता है, कोई अनार छोड़ देता है, कोई मौसमी छोड़ देता है, कोई संतरा छोड़ देता है, कोई माल्टा छोड़ देता है, कोई किन्नू छोड़ देता है, कोई कीवी छोड़ देता है, कोई अखरोट, बादाम, काजू, किशमिश, छुआरे। ये छोड़ने के पीछे लॉजिक क्या है? हरिद्वार में जाकर के पंडित जी ने कहा कुछ छोड़ो और मैंने छोड़ा, इसके पीछे लॉजिक क्या है? फैक्ट क्या है? गहराई क्या है? डीप क्या है? ये क्यों छुड़वा रहे हैं?
ये इसलिए छुड़वा रहे हैं कि आपने हरिद्वार जाकर के आम खाना छोड़ दिया और आम आपके सामने आ गया, तो आपने कहा मैंने आम छोड़ा। आम छोड़ा जिसका मतलब है आपने उस समय दादाजी को याद किया, अपने परदादा को याद किया, अपने पितरों को याद किया। लोगों ने पूछा किस लिए छोड़ा? बोले पितरों के लिए छोड़ा। तो पितरों की आपको याद बनी रहे इसलिए उन्होंने ये छुड़वाया। कल मेरे व्हाट्सएप पे किसी ने मेरे को मैसेज किया कि मैंने किसी तीर्थ में जाकर के अपने पितरों के सारे पिंडदान तर्पण श्राद्ध करवा दिए हैं और उन्होंने कहा है कि इसके बाद कोई भी पिंडदान तर्पण श्राद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैंने उनको मैसेज का जवाब दिया कि आपने बहुत अच्छा किया, आपको आशीर्वाद। लेकिन आपने गया में श्राद्ध करवा लिया, आपने कहीं भी श्राद्ध करा लिया, यदि आपके दिमाग में ये बात किसी ने भर दी है कि श्राद्ध करने के बाद में कहीं श्राद्ध करवाना नहीं पड़ता, तो उसके जैसा नीच, दुष्ट, पापी, व्यभिचारी पंडित कोई नहीं हो सकता। वो ब्राह्मण लुटेरा है, ठग है, बदमाश है और धर्म की गति को जानने वाला नहीं है। वो तुम्हारे से पैसा ऐंठने का तरीका उसने निकाला कि इसको ऐसा फंसाओ कि इससे सोना चांदी हीरे मोती सब ले लो और इसके मन में भर दो कि अब नहीं करना पड़ता है। अरे जब तक जिंदा हैं तब तक मेरे शरीर में मेरे पितरों का डीएनए है, मेरे पितरों का खून मेरे अंदर है, मेरे पितरों के विचार मेरे अंदर हैं, मेरे पितरों की हाथ हिलाने की एक्टिंग, पैर हिलाने की एक्टिंग, मोटापे की एक्टिंग, ये सारी जितनी बातें हैं मेरे पितरों की मेरे शरीर के अंदर हैं। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक डीएनए पितरों का मेरे अंदर रहेगा, जीन मेरे अंदर रहेगा। इसलिए जब तक मैं जीवित हूं तब तक पितरों का श्राद्ध करवाने की आवश्यकता पड़ेगी, पड़ेगी, पड़ेगी और पड़ेगी। विश्व का बड़े से बड़ा पंडित भी इसको मना नहीं कर सकता, लेकिन जो लुटेरा होगा, चोर होगा, लोगों के धन को हरने वाला होगा, वो नाटकबाजी करेगा कि पितरों का कोई श्राद्ध नहीं करना, पितरों का श्राद्ध नहीं करना, हमारे यहाँ कर लो, इसके बाद नहीं करना। ऐसा गया में वो करते हैं बदमाश लोग। एक और जगह कल वो नाम आया था मेरे पास में, गुजरात वालों ने डाला था। अब मैं तो जानता नहीं, पर उन्होंने डाला, मैंने पढ़ा। अब पढ़ने के बाद क्या हुआ, अब मैंने उनको आशीर्वाद दे दिया। अब आशीर्वाद में क्या गाली थोड़ा दूंगा, लेकिन ऐसा करना नहीं। पर शास्त्रों में लिखा है कि जिस मरे हुए माता पिता के एक से अधिक पुत्र हों, बात ध्यान से समझना, सुन लेना, जिस मरे हुए माता पिता के एक से अधिक पुत्र हों, उनके अंदर पिता की धन संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ हो, उनके अंदर धन संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ हो, वो सारे बेटे एक ही घर में रहते हों, सब बच्चे एक ही घर में रहते हों, तो फिर सारे भाइयों को अलग अलग पिंडदान तर्पण श्राद्ध नहीं करना पड़ता। फिर पूरे सामूहिक परिवार में एक ही आदमी को पिंडदान तर्पण श्राद्ध करना पड़ता है। और यदि परिवार में मरे हुए की संपत्ति का बंटवारा हो गया, सारे पुत्र अलग अलग हो गए, सारे पुत्र अलग अलग हो गए, तो सभी पुत्रों को अपने अपने घर में पिंडदान तर्पण श्राद्ध करना पड़ेगा। किनका करना पड़ेगा?
अपनी 3 पीढ़ियों का, पिता, पितामही, परपितामही, पिता, दादा, सीधे शब्द में पिता, दादा, परदादा, और उसके साथ साथ अपने नाना नानी का श्राद्ध भी करना चाहिए। लोग क्या करते, नाना नानी का श्राद्ध नहीं करते। नहीं, नाना नानी का श्राद्ध भी करना चाहिए। और श्राद्ध किसका करना है? जो आपका उपाध्याय है, जिसने आपको पढ़ाया, आपका गुरु, आपका ससुर, आपका ताऊ, चाचा, मामा, भाई, बहनोई, भतीजा, शिष्य, जवाई, भांजा, फूफा, मौसा, पुत्र, मित्र और सौतेली माता, सौतेली माता के पिता एवं इनकी पत्नियों का भी श्राद्ध करने का शास्त्रों में निर्देश दिया गया है। मामा, चाचा, भाई, बहनोई, भतीजा, शिष्य, जवाई, भांजा, फूफा, मौसा, पुत्र, मित्र, विमाता, सौतेली माता, उस माता के पिता, उस पिता की पत्नियां, उनका भी श्राद्ध आपको करना है। इन सभी दिवंगत व्यक्तियों की पुण्यतिथि के दिन ही इनका श्राद्ध करना चाहिए। जो मरे हैं उनकी तिथि के अनुसार श्राद्ध करना है, तारीख के अनुसार नहीं करना। ध्यान दो, तिथि के अनुसार श्राद्ध करना है, तारीख के अनुसार श्राद्ध नहीं करना। और तिथि कौन सी? जो तिथि अंतिम श्वास परित्याग के समय विद्यमान हो, आखिरी सांस लिया है उस समय जो तिथि पड़ती हो। अब क्या है, कभी हमारे अमावस शाम को पड़ जाती है, दोपहर को पड़ जाती है, रात को पड़ जाती है, तो ध्यान रखना है अंतिम सांस जब लिया है उस समय जो तिथि हो उस समय उसको ध्यान में रखना चाहिए। उस तिथि को श्राद्ध पक्ष में दोपहर के समय 12:30 से 1 बजे तक श्राद्ध करना चाहिए। जिस तिथि में मृत्यु हुई है उस तिथि को 12:30 से लेकर के 1 बजे के बीच में श्राद्ध करना चाहिए। अगर किसी कारण से आपको तिथि नहीं पता है तो सर्वपित्र अमावस्या के दिन श्राद्ध करना चाहिए। जिन व्यक्तियों को सामान्य एवं स्वाभाविक मृत्यु चतुर्दशी को हुई है, जिन व्यक्तियों की मृत्यु सामान्य हुई है और स्वाभाविक हुई है, सहज हुई है, मैंने बिस्तर पे नहीं पड़े रहे, अचानक हार्ट अटैक वगैरह हो गया, उनकी चतुर्दशी की मृत्यु हुई है, तो उनका चतुर्दशी को श्राद्ध नहीं होगा, बल्कि त्रयोदशी को होगा या अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध करना चाहिए। मैं चतुर्दशी के दिन मृत्यु हुई है तो चतुर्दशी को श्राद्ध नहीं करना, या तो त्रयोदशी को या फिर अमावस्या को श्राद्ध करना है। ये इसका विधान है। जिनकी मृत्यु अपमृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु जिसको बोलते हैं, दुर्घटना से, सर्पदंश से, जहर से, शस्त्र प्रहार, हत्या, आत्महत्या, अन्य किसी प्रकार से अस्वाभाविक मृत्यु हुई है, तो उनका श्राद्ध मृत्यु तिथि वाले दिन कदापि नहीं करना चाहिए। जिस दिन उनकी मौत हुई है उस दिन उनका श्राद्ध नहीं करना। अकाल मृत्यु वाले व्यक्तियों के श्राद्ध केवल चतुर्दशी तिथि को होता है। जिनकी अकाल मृत्यु होती है उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को होता है। समझ गए? चतुर्दशी तिथि को, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो, उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को ही होगा। अब सौभाग्यवती जो स्त्रियां हैं, पति के जीवित रहते हुए ही मरने वाली सुहागन स्त्रियों का श्राद्ध भी केवल
पितृपक्ष की 9वीं तिथि को करना चाहिए। यानी जो सुहागिन स्त्रियां हैं उनकी मृत्यु होती है तो उनकी तिथि के अनुसार श्राद्ध नहीं होता, उनका श्राद्ध होगा 9वीं तिथि के दिन। ध्यान रखना, 9वीं तिथि के दिन, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि में हुई हो। जो महात्मा है, सन्यासी हैं, उनका श्राद्ध तिथि के अनुसार नहीं होता, द्वादशी तिथि को उनका श्राद्ध किया जाता है, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो। और अपने परिवार में जो नाना नानी हैं उनका श्राद्ध अश्विन शुक्ल प्रतिपदा को ही करना चाहिए, माने पहली तिथि को ही कर देना चाहिए नाना नानी का श्राद्ध, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी समय हुई हो। स्वाभाविक रूप से मरने वालों का श्राद्ध भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा अथवा अश्विन कृष्ण अमावस्या को करना चाहिए। मैंने जिनकी सहज मृत्यु हुई है उनका पूर्णिमा को या अमावस्या को, यदि आपको तिथि याद नहीं है तो इस समय करना चाहिए। ये तिथियों का विधान है। मामा का भी करना है, जवाई का भी करना है, चाचा का भी करना है, ताऊ का भी करना है, भतीजा का भी करना है, मौसा का भी करना है। तो ये 2 तारीख से श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाएगा भगवान की कृपा से। मेरे पास में काफी लोगों का आ गया है। 5,000 रुपया महावीर जी ने सिलीगुड़ी से भेजा है और 5,000 रुपया कुंदन दत्त जी ने जम्मू से भेजा है। 2,100 रुपया न 3,300 रुपया कालिया जी ने भेजा है और 3,350 रुपया विनोद जी ने भेजा है। मैं इनको जानता नहीं हूँ। और सुरेश जी झुंझुनवाला, उनके परिवार ने 3,150 रुपया भेजा है। और ऐसे लगभग 30-35 नाम आ गए हैं जिन्होंने 11-11 ब्राह्मणों का भोजन भेजा है। भोजन का पैसा भेज दिया, मेरे बैंक में डाल दिया है। जिसको आवश्यकता हो वो सेवा कर सकते हैं। आपका स्वागत है। यहाँ पर ब्राह्मणों की भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। और ये भी कुछ नाम हैं। अशोक जी निमराना से हैं, लक्ष्मी नारायण जी ओरा कोटा से हैं, पिंटू जी अकोला से हैं, मनोज तातिया परिवार ये भी महाराष्ट्र से हैं, और राकेश मदन लाल जी ये रामगंज मंडी से राजस्थान से हैं। और अब ये काना इसको बोलते हैं, ठाणे से हैं। 5,100 रुपये इन्होंने भेजा है। तो इनकी सेवा राशि आई है। ये सब श्राद्ध पक्ष में ही अन्नदान चलेगा। बीच बीच में मैं इसकी चर्चा करता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा। आपको मिसगाइड होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे पास सैकड़ों फोन आ गए कि श्राद्ध पक्ष है, क्या कर रहा है, कोरोना काल है, घर में किसी को बुला सकते नहीं। तो फिर मैंने महात्मा लोगों से पूछ करके विचार किया क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आश्रम में कर दो। आश्रम बहुत बड़े हैं तो सोशल डिस्टेंस का पालन भी हो जाएगा। हरिद्वार में है, अब गुजरात में भी आश्रम बन गया है, यहाँ भी है ही है। और पूरे भारत में यहाँ भी अपना परिवार है, वो सब आश्रम ही है। तो कई लोगों को मैंने ड्यूटी लगा दी कि भाई करो आप लोग।
तो लोगों की इच्छा थी कि भाई चल खर्चा कितना आता है, तो 125 रुपया आजकल एक ब्राह्मण के भोजन पे खर्चा आ जाता है। और 11 ब्राह्मणों के भोजन के ऊपर अब इसे 125 के हिसाब से 1350 रुपये खर्च है। 1350 रुपया। तो यदि किसी की इच्छा हो तो व्हाट्सएप पे मैंने दे रखा है, और सत्संग में भी मैंने दे रखा है कि अकाउंट नंबर है 116187 भारतीय स्टेट बैंक, पीपल कोटी, प्रेमानंद नाम से खाता है। IFSC कोड है SBIN 0004905, ये है। और अपना मोबाइल नंबर आपके फेसबुक में है ही, उसमें आप देख लें और मेरे से चर्चा कर लें। और जिनके नाम पे आपने ये पितृ पक्ष में भोजन करवाना है, उनका नाम, दादा दादी का नाम, माता पिता का नाम, परदादा परदादी का नाम और नाना नानी का नाम, साथ में तिथि, साथ में गोत्र, और साथ में अपने घर का पूरा एड्रेस, ये मेरे व्हाट्सएप पे आप डाल दें। व्हाट्सएप का नंबर है 9997148400, जी मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो उसमें आप अपना पूरा ब्यौरा डाल दें, और उसके बीच में ये भी बता दें कि जो आपके परिवार में मृत्यु हुई है वो सुहागन हुई है, पति के पहले हुई है या पति के बाद में हुई है, क्योंकि उसमें तिथि चेंज हो जाती है। वैसे जो आपकी तिथि होगी वो लिखेंगे, लेकिन हमको थोड़ा सा अपने तिथि के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से उसको बनाना पड़ेगा। किसी का नवमी को करना पड़ेगा, किसी का द्वादशी को करना पड़ेगा, और किसी का पूर्णिमा को करना पड़ेगा पहले दिन ही, और किसी का अमावस को करना पड़ेगा। तो आप शीघ्र अति शीघ्र 1350 रुपया भेजें यदि 1100 ब्राह्मणों को भोजन करना, क्योंकि 11 ब्राह्मणों का ही विधान है। उसमें 51 रुपया दक्षिणा देना पड़ता है, तो फिर भोजन भी कम से कम 10 प्रकार का भोजन बनता है श्राद्ध में। वो बड़े भी बनते हैं, फिर वो पकौड़े भी बनते हैं, फिर क्या खीर बनती है, पूड़ी बनती है, सब्जियां 3-4 प्रकार की बनती हैं, क्योंकि पितरों को जो जो पसंद था वो हर प्रकार का भोजन बनाने की चेष्टा करनी पड़ती है। वैसे तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि 56 प्रकार का भोजन बनना चाहिए, लेकिन अब समय परिस्थिति ऐसी है कि इतना नहीं हो सकता। अब ये कोरोना काल भी है, तो इसमें कहाँ से सामान आएगा, तो हल्का सा कर देते हैं। पहले मैं 20-20 रुपए में भी श्राद्ध पक्ष का भोजन करवाया हुआ है, ऐसा नहीं है। जमाना था कोई 30 साल पहले 200 रुपए में 10 ब्राह्मणों को भोजन हो जाता था, लेकिन आप समय परिस्थिति जानते हैं। तो जिनकी इच्छा हो वो इस कार्य में योगदान करें, पैसा भेजें, और जिससे आपके परिवार की व्यवस्था हो, आप सब सुखी हों, संपन्न हों, और पितृपक्ष में अपने पितरों को याद करें, यही मेरा आशीर्वाद है। और उनकी कृपा, यदि उनकी कृपा हमारे ऊपर हो गई तो बीमारी हमारे घर क्या, हमारे मोहल्ले में भी नहीं घुस पाएगी, हमारे गांव में भी नहीं घुस पाएगी, हमारे शहर में भी नहीं घुस पाएगी। ये मेरा दावा नहीं है, ये एक विश्वास है। बद्री विशाल भगवान की जय।